ओम नमो नारायण। जय हो। खुश रहो, आनंद करो, मौज करो। आज हम पहले की तरह ही, पहले भी हमने 5 तरह की साधनाएं बताई थी, जिसमें हमने रस साधना, शब्द साधना, गंध साधना और स्पर्श साधना के बारे में बताया है। आज उसी को हम रूप साधना के बारे में बताएं। रूप साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। रूप साधना ये आँखों के माध्यम से की जाएगी। इसमें केवल आँखों का माध्यम है। सभी साधनाओं में शरीर को ही स्थिर करना होता है। पहले भी बताया कि शरीर को स्थिर करना है। इसमें भी शरीर को एकांत में बैठ करके और हम आँखों की साधना आँखों के माध्यम से, रूप के माध्यम से करते हैं। चाहे आँख खोल के करें, चाहे आँख बंद करके करें। वैसे आँख बंद करके करने में ज़्यादा सुविधा होती है। और इसमें किसी भी एक चित्र को लेना पड़ता है, एक फ़ोटो को लेना पड़ता है, या जिस चित्र में हमारी ज़्यादा श्रद्धा होती है उस चित्र को लेना पड़ता है। किसी की शंकर भगवान में, किसी की बजरंगबली में, किसी की देवी जी में, किसी की राम जी में, किसी की कृष्ण के जी में। अब कोई कोई पंथ वाले इन देवी देवताओं का नाम ना ले करके रंग ले लेते हैं। कोई फूल का कलर, कोई गुब्बारे का कलर, कोई एक बिंदु ले लेते हैं। कुछ लोग या कोई भी हम चित्र ले लें, चाहे पेड़ का चित्र ले लें, चाहे, यानी हमको आँखों से जितना भी दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज़ का हम चित्र ले सकते हैं। जितना भी आँखों से दिख रहा है, अब उस चित्र को हम आँख बंद करके या आँख खोल करके देखते हैं। आँख बंद करके देखते हैं तो हमारे ही सामने है वो। चाहे कोई फल फलहारी का चित्र ले लें, किसी का भी ले सकते हैं, कोई भी चित्र ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देवी देवताओं का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी चित्र ले सकते हैं जिसको हम ज़्यादा माने, ले करके आँख बंद करके बस हम बैठेंगे, ये देखेंगे कि जो चित्र हमने लिया है वो हमारी आँखों के सामने है। हम उसकी तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहा है। देखते 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 बैठे रहेंगे बिना शरीर को हिलाए डुलाए, तो देखेंगे कि वो जो चित्र दिखा था, जो चित्र हमने लिया था, जो फोटो हमने ली थी, वो फोटो इधर उधर हिल रही है, इधर उधर डोल रही है। और जब देखते रहेंगे तो उसी जो चित्र लिया था उसी से चारों तरफ को प्रकाश की चिंगारी ऐसी निकलती हैं। चारों तरफ प्रकाश की चिंगारी ऐसी निकलने के बाद में धीरे 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 वो चित्र गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक परम प्रकाश, बहुत अधिक प्रकाश जिसकी हमने कल्पना भी ना की होगी, ऐसा प्रकाश वहाँ पर हो जाएगा। उस समय केवल हम हैं और वो प्रकाश है। उस जगह पर अगर हमने, वहाँ तक मन है, उस स्थिति तक मन है, वहाँ पर अगर हमने मन के द्वारा किसी भी प्रकार की कल्पना बना दी, किसी भी प्रकार की मन के द्वारा हमने अगर दुनिया बना दी, तो फिर
मन वही देखने लगेगा, उसी को हम देखने लगेंगे। कहो घंटों देखते रहें, बाद में हम कहेंगे ध्यान से उठने के बाद में कि हाँ हमने फला लोक में विष्णु को देखा, फला लोक में फला फला चीज़ें देखी, भंडारे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सत्संग कार्यक्रम प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा कुछ देखने लगेंगे। तो ये हमारी साधना पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने मन के द्वारा कल्पित दुनिया बना दी थी, जैसा बनाया था वैसा ही दिखा। ये मन का मनोराज्य हो गया, मन के द्वारा बनाया हुआ खेल हो गया ये। अगर वहाँ पर हम मन के द्वारा, उसी जगह पर सतर्क रहने की बात है कि मन के द्वारा किसी प्रकार की हम कल्पना न करें, इसके बाद हम और वो प्रकाश एक हो जाएंगे। प्रकाश भी खत्म और हम भी खत्म। उसी को निर्विष समाधि कहते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसी को तुरीयातीत अवस्था कहते हैं, उसी को अपने पूर्ण में समाना बोलते हैं। क्योंकि जब हम समा जाएंगे फिर वहाँ पर हमको कुछ ध्यान नहीं होगा, ना तो शरीर का ध्यान होगा, ना किसी चीज़ का ध्यान होगा। या नहीं, अगर हम कोई चित्र लेते हैं, नहीं चित्र ले करके हम साधना करते हैं, तो हम आँख बंद करते हैं, तो आँख जब बंद करेंगे तो हमको काला काला दिखाई देता है, अंधेला दिखता है। आप इसी को बैठे बैठे देखते रहिए अंधेले को, धीरे 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 देखते 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 फिर इसी अंधेले में लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी इस तरह के कलर आते आएंगे। ये सब हमको तत्वों के कलर दिख रहे हैं, पांचों तत्वों के कलर, पांच ही प्रकार के कलर आएंगे। उन्हीं में आकाश तत्व का एक परम प्रकाश स्वरूप भयंकर उजेला, ऐसा ही उजेला आएगा। जो वो मूर्ति के चिनगारी होने के बाद में उजेला हुआ था, वही उजेला इसमें कलर आते 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 के बाद में फिर ये लाल पीले कलर खत्म और एक परम प्रकाश भयंकर सूर्यों के बराबर, करोड़ों सूर्यों के बराबर उजेला हो जाएगा। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा केंद्र है, वही हमारा बिंदु है। वहीं तक की साधना है और उसी में ही हम समा जाएंगे। बूंद समानी समुद्र में, सो की तेरी जाए, हम खो जाएंगे। हमारी उस समय तुरीयातीत की अवस्था होगी, इस संसार में नहीं होंगे, हम इस संसार से अलग होंगे। शरीर का कोई भान नहीं रहेगा, शरीर अलग होगा, हम अलग हैं। इसके बाद में जब हम ध्यान से नीचे आएंगे तब धीरे धीरे हमको शरीर का भान होगा। ऐसा मालूम पड़े अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो जब हम उठेंगे तो हमारा शरीर हल्का होगा, हमारे शरीर में नई स्फूर्ति होगी, मन में नई प्रसन्नता होगी। ऐसा लगेगा हम अपने यार दोस्तों को, किसी को कुछ बताएं, वो कहेंगे बहुत खुश हो। हम कहेंगे क्या बताएं, हमने कुछ ऐसा देखा है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो वो अपने यार और दोस्तों को, मित्रों को कुछ बता नहीं पाएगा। क्यों? कि जो उसने देखा है वो उसने खुद देखा है, मन ने नहीं देखा है। मन ने अगर देखा होता तो वो अपने मित्र को, प्रेमी को बता सकता कि ये ऐसा देखा, ये देखा। वो खुद देखा है इसलिए नहीं बता सकता है। उस आनंद के अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं सकता। केवल जैसे गूंगा ही गुड़ को खाने के बाद में स्वाद को खुद जान सकता है, लेकिन किसी को नहीं बता सकता है। ऐसे ही उस स्थिति में पहुंचने के बाद में जो आनंद रस मिलता है वो खुद ही आनंद ले सकता है, दूसरे को नहीं बता सकता है, दूसरे को समझा नहीं सकता है। इसी तरह से रूप साधना की जाती है, आँखों के माध्यम से होती है। इसमें किसी का नाम नहीं लेना है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कुछ नहीं करना है, केवल बस हमको एक आँखों से देखना ही है। अपने आँख खोल करके भी हम आँख खोल करके करेंगे तो जिस चीज़ पर हम एक टक नज़र डाल के अगर करेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर भी चला जाएगा। क्योंकि संसार में देख रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं,
चिड़ैयाँ उड़ रही हैं, कहीं कोई जानवर निकल के जा रहे हैं तो उन पर ध्यान जाएगा। इसलिए हम आँख बंद करके जब करेंगे तो किसी भी चित्र को ले लो, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, किसी भी चित्र, कन्हैया जी को, कोई भी चित्र ले लें, या किसी फूल को ले लें, या किसी फल का स्वरूप ले लें, कोई भी स्वरूप ले लें। नहीं किसी का स्वरूप अच्छा लगता है तो हम अपने स्वरूप को ले सकते हैं, जो हमारी फ़ोटो है, जो अपने चेहरे की फ़ोटो है, इस फ़ोटो को अपने सामने रख करके और उसी पर ही ध्यान लगाते रहें। या किसी 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 भी किसी की भी फ़ोटो ले सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं, चाहे सूर्य का चित्र ले सकते हैं, चंद्रमा का चित्र ले सकते हैं, कोई भी, यानी रूप जो है कोई भी ले सकते हैं। किसी पर भी हम ध्यान कर सकते हैं, किसी से भी हम उसको सहारा लगा सकते हैं। सहारा लिया जाता है, बाद में सहारा छोड़ दिया जाता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसी से हम उस पार अपने बिंदु में, अपने केंद्र में पहुंच जाते हैं। ये एकदम से नहीं होता है, ये कम से कम महीनों, 6-6 महीनों जब करते हैं तब ऐसी साधना फलित होती है। एकाग्रता सभी तपस्याओं की माई बाप है। एकांत में ही और एकाग्र में ही ये फलीभूत होगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और आँखों से मन में देखते चले जा रहे हैं, कहीं पैर में खुजली हो रही है, कहीं उलर रहे, कहीं मटक रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं और 1 घंटा हो गया बैठे हुए, ऐसा नहीं। वो तो शांत चित्त से बैठना है, किसी भी शरीर के अंग को हिलाना डुलाना नहीं है। जब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तभी ये साधना फलित होती है और हम अपने बिंदु में, अपने केंद्र में ही पहुंचते हैं। ये रूप की साधना है। ये ज़्यादातर संसार में 2 ही तरह की साधनाएं की जाती हैं, एक रूप साधना और एक शब्द साधना। शब्द साधना कानों के माध्यम से की जाती है। किसी भी प्रकार का शब्द हो, किसी भी प्रकार की मंत्र हो, किसी भी प्रकार का अक्षर हो, यानी बार बार दोहराने से उसकी जो झनकार बनती है उसी में मन लगाना होता है, उसी को सुनना होता है। सुनते 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 हम उसी में खो जाते हैं। जब उसी में खो जाएंगे तो बस पहुंच गए उसी केंद्र में। जहाँ इसमें रूप के माध्यम से पहुँचे थे उसमें शब्द के माध्यम से पहुँच जाते हैं। ऐसे ही गंध साधना नाक से, रस साधना जीभ से, स्पर्श साधना त्वचा से, रूप साधना आँखों के माध्यम से होती है। किसी न किसी एक साधना को, 5 तरह की साधनाएं हैं, लेकिन संसार में 2 तरह की साधनाएं ज़्यादा प्रचलित है, एक रूप साधना और एक शब्द साधना। इसी से ही कि कोई किसी को मंत्र, लेकिन बताने वाले ऐसा बता देते हैं कि उनको पता ही नहीं। किसी को शिष्य बनाया, किसी को चेला बनाया, तो किसी को कह दें कोई मंत्र बता देंगे और उसी देवता का रूप भी बता देंगे कि उसका तो ध्यान करना और उसी का नाम लेना। अब बताइए, दोनों जगहों पर वो नहीं कर सकता है, या तो रूप साधना करेगा या तो शब्द साधना करेगा। जीभ से शब्द बोल रहा है तो कान में ध्यान लगाएगा कि आंखों पर ध्यान लगाएगा, एक जगह लगाएगा, हैं। इसी विधियों को गुरु लोग 2 तरह से बता देते हैं, नाम बता देते हैं और रूप बता देते हैं कि जाओ राम 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 कहना हो, नमः शिवाय कहना हो, शंकर जी का ध्यान करना, वो जिंदगी भर करता रहता है लेकिन उससे कुछ नहीं मिल पाता है। क्यों? 2 नाव पर पैर रख दिए जाते हैं उसके, और पीछे जो गुरु है वो धक्का मार देता है, चला जा। और जब दोनों नाव इधर को जाती हैं तो बीच से फट जाता है, कहीं का नहीं रहता, ना इधर से का ना उधर का, डूब के मर जाता है। तो इस तरह की साधनाएं दोनों करते 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 आखिरी में संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वो खुद को शांति में नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों? वो डूब गया। हाँ, एक करता तो पहुंच जाता। शब्द साधना अगर करता, शब्द के माध्यम से अपने स्वरूप में, अपने विराम बिंदु में डूब जाता, या तो रूप के माध्यम से करता, आँखों के माध्यम से करता, तो वो अपने केंद्र और बिंदु में पहुंच जाता। लेकिन उन लोगों को जो बताते हैं ना, उनको भी नहीं पता है कि ये दोनों 2 हैं कि एक हैं। केवल उन्होंने बताई, वो करते रहे, उन्होंने दूसरे को बताई, वो करते रहे। ये नहीं पता है कि किसी का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। मरने के बाद में किसी का उद्धार नहीं होता है। जब उस साधना में परिपक्व हो जाता है, जब उस स्थिति को जानने लगता है, तो संसार से आदमी नीरस हो जाता है।
संसार की चीज़ों से उसका मोह खत्म होने लगता है। हर चीज़ों से सबको चाहेगा, लेकिन मोह खत्म होने लगेगा, उपराम होने लगता है, स्थित होने लगता है, रुक जाता है वो। और यहाँ गुरुओं से मंत्र लिया, रूप और शब्द दोनों चला रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट राम 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 माला में कर लिया और राम का ध्यान कर लिया, फिर काम करने लगे, हाथ पैर चल रहे, दोनों दोनों साधना, रूप और रस दोनों चालू हैं। उनको यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इसका करने का फल क्या है, कुछ नहीं। आखिरी हो जाती है, आखिरी हो जाती है उनके अंदर से संसार का लालच, संसार को भोगने की इच्छा, संसार को पाने की इच्छा, ये खत्म नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साधना ही नहीं फलित हुई। वो तो एक काम ऐसा करते रहे और मर करके चले गए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं, बीच से फट जाते हैं वो दोनों साधनाएं करके। एक साधना करनी चाहिए, चाहे शब्द से करो चाहे रूप से करो, किसी भी तरह से करें, एक से करो, तब हम उसमें पाएंगे। और ये धीरे धीरे होता है, एकदम कुछ नहीं होता है। अभ्यास करने से सब होता है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं। फिर तो एक बार अगर उस स्थिति में जो डूब जाता है तो दोबारा फिर उसको अपने आप, फिर तो बैठे बैठे एकांत में बैठा है तो अपने आप उसमें ही डूबेगा। क्योंकि संसार से ध्यान हटा करके, संसार से मन हटा करके वो अपने एक ही बिंदु पर, एक ही चीज़ पर, एक ही पत्ती पर, एक ही बिंदु पर, एक ही तिनके पर, एक ही जगह वो देखता रहता है, त्राटक भी होता रहता है उसका। और जितनी देर वो एक जगह देखेगा उतनी देर तो वो रुकेगा। और अगर एक जगह ना देखता होता तो कम से कम संसार में 10-20 जगह उसका मन जाता। जितनी जगह गया उतनी ही मेमोरी में उसके भर गया जा करके। तो जितनी देर किसी एकांत में हो तो किसी पत्ती को देखते रहो, किसी डेल पड़ा है, गिट्टी पड़ी है, उसको देखते रहो 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके। ये साधन छोटी छोटी विधियाँ साधना में अपने केंद्र, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। कोई छोटा सा गड्ढा है, कोई वस्तु पड़ी है, कोई पन्नी पड़ी है ज़मीन पर, कोई चमकीली वस्तु पड़ी है, कुछ भी चमक रहा है, किसी पेड़ पर कुछ चमक रहा है, कहीं कुछ रखा हुआ है, उसी को हम देखते रहेंगे। ये सब रूप साधना के अंतर्गत आते हैं। रूप साधना जल्दी से फलित होती है, शब्द साधना भी जल्दी फलित होती है। यही इसीलिए दोनों साधनाएं चल रही हैं, यही रूप साधनाएं हैं। किसी का भी हम रूप ले सकते हैं। देखो हम लोग देवी देवताओं का लेते हैं, हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और अंग्रेज और जो है ना, वो दूसरे दूसरे रूपों को ले सकते हैं। और उस करके ना, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में संत है, देशों विदेशों में भी संत हुए, बड़े बड़े पैगंबर और पीर हुए, औलिया हुए, तो उन्होंने हमारी तरह से विधियाँ को नहीं किया होगा, उन्होंने दूसरी तरह से, लेकिन किया शब्द रूप रस गंधर्व स्पर्श, ये पांचों साधनाएं के अंतर्गत ही किया होगा। क्योंकि इन्हीं पांचों विषयों के माध्यम से हम संसार का भोग करते हैं, और पांचों ही विधियों से साधना की जा सकती। लेकिन 2 विषय से साधना करने के लिए ज़्यादा संसार में आजकल बताया जाता है, रूप और रस, रूप और शब्द की। किसी भी देश में, किसी भी जगह, किसी भी धर्म और पंथ में हो, कोई भी हो, लेकिन रहेगा तो यही शब्द और रूप साधना के अंतर्गत से करेगा ऐसे ही। क्योंकि इसी विषयों से हम संसार को भोग रहे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और इन्हीं भी एक विषयों से हम साधना को कर सकते हैं, और करके अपने अंतःकरण में, अपने बिंदु में, अपने केंद्र में, अपने स्थिति में स्थित हो सकते हैं, अपने अंदर स्थित हो सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। जब हम अपने को समझ जाएंगे तो संसार की चीज़ें, संसार के वैभव सब ये नीरस होने लगते हैं। यही हम रूप साधना के बारे में आज बताया है। इसको ज़्यादातर आदमी सुने और करें। ठीक। ओम नमो नारायण। जय हो।